ऐसे सवालों को करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना होगा। अगर आप साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हैं तो ऐसे सवालों को आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। ठीक है, सवाल पढ़िए और सवाल में जो डेटा दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सवाल। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द, कहा, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। तो जैसे ही कॉनकेव मिरर आपके सामने आया तो आपके दिमाग में कॉनकेव मिरर बन जाना चाहिए। ठीक है, और ये चीज मैंने आपको बता रखी है क्या, कि हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए लेफ्ट साइड में माना जाता है। ठीक है, लेफ्ट साइड। और जब साइन कन्वेंशन मैंने बताया था, इस साइड प्लस और इस साइड माइनस, और इस साइड क्या प्लस और इस साइड माइनस हो रही होती है वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पे आगे बढ़ो तो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी m की वैल्यू कितनी दी है, m की वैल्यू 3 गुना दी हुई है। ठीक, वो भी माइनस में। ठीक, 10 सेंटीमीटर ये क्या है, क्या u है या b है, तो ये देखो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। जब ऑब्जेक्ट की बात हो रही होती है तो उसको u लेते हैं, और u यहाँ दिया हुआ है कितना, 10 10 दिया है। ये माइनस में होगा कि प्लस में, तो आपका जवाब होना चाहिए सर ये तो किसमें होगा, माइनस में होगा। ठीक है, और निकालना क्या है, हमें b निकालना पड़ेगा, तभी हम जा करके क्या, रेडियस ऑफ मिरर निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे, रेडियस ऑफ मिरर। ठीक, रेडियस ऑफ मिरर निकाल पाएंगे, यही हमें निकालना भी है। ठीक, अब देखो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा, क्यों, r तक पहुंचने के लिए हमें f की जरूरत पड़ेगी। r तक पहुंचने के लिए हमें f की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि भैया r बराबर कितना होता है, 2f होता है। ठीक, r बराबर कितना होता है, 2f होता है। अब यहां जाना है, यहां यानी r को निकालना है, तो पहले f निकालेंगे। f को निकालने के लिए हमें ub की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो जब मैग्निफिकेशन का हमने फार्मूला आपको बताया था, तो बताया था क्या, m बराबर, एक तो हाइट अपॉन हाइट होता है। ठीक है, और एक होता है क्या, डिस्टेंस वाला। तो डिस्टेंस वाला फार्मूला हम यहाँ रखेंगे, और वो क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, है ना। जब ऐसा हो जाएगा तो आप यहाँ देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, तो आपका जवाब होगा कितना, माइनस में 3, कितना, माइनस में 3, और ये किसके बराबर है, माइनस बी बाई यू के। ठीक है, ये माइनस में ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और फिर बचेगा क्या, बचेगा आपका, बचेगा 3, और ये तो 3, इधर से ये इधर ट्रांसफर होगा तो ये u हो जाएगा, और ये दैट इज इक्वल टू p। ठीक, u की वैल्यू दी हुई है कितना, माइनस में 10, तो माइनस में 10 रखो तो b की वैल्यू निकल के आएगी कितना, 30। क्यों, यहां अगर 10 रख देते हैं, 10, तो 3 गुणे माइनस 10, एंड कितना हो जाएगा, ये माइनस की 30 सेंटीमीटर वैल्यू आ रही है। अब हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे 1/f, और ये किसके बराबर, 1/u प्लस 1/b के। ठीक है, अब हमारे पास सारे डाटा है, सारे डेटा है, तो अब रख दो। u की वैल्यू आपकी है -10, प्लस b की वैल्यू आपकी आ गई है माइनस में 30। ठीक है, और ये माइनस में 10। अब ये क्या करें, हल कर लो, तो ये माइनस ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो -1/10 और माइनस में 1/30। ठीक, अब क्या करें, या तो एलसीएम लेकर के इसको हल कर पा रहे होंगे, या फिर क्या करें, या तो हम डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करो तो ऊपर आपका हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 30। क्यों, 3 का ऊपर और 3 का नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 4/30, यानी 4, माइनस में 4 डिवाइड बाई 30, ये 1/f है। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f की वैल्यू यहीं से निकाल लो, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 30/30 डिवाइड बाई 4, ये माइनस में, तो कितना हो जाएगा, 4 7 28, 4 पंचे 20। ठीक है, ये आपकी माइनस में वैल्यू आ रही है f की कितना, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू हमारे पास कितनी है, f की वैल्यू है -7.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है r। ठीक है, रेडियस ऑफ मिरर या रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं, और r बराबर क्या होता है, 2f होता है। तो 2 लिख दो, और 7.5 माइनस में 7.5, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कितना, 2 पंचे 10, कितना
दो पंचे 10 और 2 सत्ते 14 15 यानी 7.5 को डिवाइड गुणा करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 15, वो भी माइनस का कि प्लस का, आपका जवाब होगा माइनस का। ठीक है, सेंटीमीटर। ये सवाल ऐसे लग रहा होगा, जब आप एग्जाम में लगाएंगे थोड़ा सा साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखेंगे तभी हो जाएगा। ठीक है।